अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। गुज़िश्ता 7 दिन में 2 मरतबा इमरान खान साहब ने रब्ता किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, और ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस 2 मरतबा किए जाने वाले रब्ते में इमरान खान साहब की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पॉलिटिकल फील्ड के अंदर मुकम्मल तौर पर खुली छुट्टी देने का मुतालबा किया गया और उनसे कहा गया कि जनाब हमें आप दीवार से मत लगाने की कोशिश करें, हमें सियासी मैदान के अंदर सियासी लड़ाई को लड़ने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त दी जाए, जिसके ऊपर उनको पैगाम दिया गया और 2 टोक अंदाज में बड़ी कतियत के साथ पैगाम दिया गया। बल्कि उनको ये बताया गया, इमरान खान साहब को इस बात से आगाह किया गया कि ये पैगाम सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि ये पैगाम सबके लिए है। सियासी मैदान में जिसकी चाहे हमायत करें, जिसकी चाहे मुखालफत करें, जितने चाहे जलसे करें, जितने चाहे जुलूस करें, और इन जुलूसों के अंदर, इन जलसों के अंदर जैसी मर्जी तकरीर करें। लेकिन यहाँ पर जो लेकिन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद अगला जुमला बहुत क्लैरिटी के साथ है और यही वो पैगाम है। और उसके उनको ये कहा गया, लेकिन रेड लाइन क्रॉस मत करें, क्योंकि रेड लाइन अगर क्रॉस की गई तो चाहे आप हों या कोई और हो, वो शख्सियत चाहे जो मर्जी हो, जिसने रेड लाइन को क्रॉस किया उसे नताइज भुगतना होंगे। और यही बात मेरा ख्याल है, मेरे ज़राए इस बारे में तौसीक करेंगे कि ये पैगाम ना सिर्फ इमरान खान साहब को पहुँचाया गया, बल्कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब तक भी पहुँचाया गया। और कल होने वाली मुलाकात हुई थी, इनफैक्ट एक दिन पहले, लेकिन इसकी खबर कल दी गई। और इस मुलाकात में भी शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ों से आगाह भी किया गया और उनको बताया भी गया कि जनाब ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों के ऊपर आपका जो स्टांस है वो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। इससे आगे बढ़ने की, इससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं। ख़ास तौर पर अभी तक की जो इतलात हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट का जो माजी में मौक़िफ़ था वो अगरचे उसके अंदर कुछ कमी तो आई है, लेकिन अभी भी वो टोटली उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात नवाज शरीफ साहब को भी इल्म में है, और ये बात शहबाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में आने से पहले ही बावर करा दी गई थी, और याद दहानी भी कराई जा रही है, पैगाम के साथ साथ याद दहानी भी कराई जा रही है। और अगर आप गौर करें, शहबाज शरीफ साहब को अब इक़्तिदार में आए हुए आज तकरीबन 8वां दिन है, 8 दिन हो गए हैं उनको वज़ीर आज़म बने हुए, और इन 8 दिन में नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई एक बयान, उनकी ऑडियो वीडियो, कोई जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात जिससे पहले आती थी, जनाब एक वक्त से मुलाकात हो रही है, दूसरे वक्त से मुलाकात हो रही है, फ़लाँ से मुलाकात हो रही है, कोई मुलाकात नहीं, कोई राब्ता नहीं, किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं, ना कोई ऑडियो बयान आवाम के लिए, ना कोई वीडियो बयान, और ना कोई ट्विटर बयान, किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आ रहा। और मतलब इस बात का यही है कि उनको ये बात शायद बावर करा दी गई है कि जब तक शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में हैं आपने बैक बेंचेस पर ही रहना है। क्योंकि उससे पहले जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार में पहली दफ़ा आए थे और उन्हें हल्फ लेने के बाद दीवान वज़ीर आज़म आए थे, तो उस दिन लंदन के अंदर भी कुछ बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब मुतहरक थे, और उसकी खबरें भी आई थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने लंदन में इसहाक डार साहब से भी कह दिया, फ़लाँ से भी कह दिया, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। और पहले दिन ही की मुलाकात एक ऐसी भी थी जो पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखी गई, क्योंकि उस मुलाकात के अंदर अब बैठे हुए थे मिफ्ता इस्माइल साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, अयाज सादिक साहब और दीगर तमाम लोग बैठे थे। और वहाँ पर एक ऐसी शख्सियत भी बैठी हुई थी जिसका नाम डॉन लीक्स में आ रहा था, बल्कि आया था, और फिर डॉन लीक्स में नाम आने की वजह से उनको अपने ओहदे से हटाना पड़ गया था। और वो शख्सियत थी तारिक फ़ातमी साहब। और तारिक फ़ातमी साहब उस पहले दिन के इनॉग्रल इजलास के अंदर ना सिर्फ मौजूद थे, बल्कि अब इस बात की भी तस्दीक हो चुकी है कि तारिक फ़ातमी साहब को भी इस हुकूमती सेटअप के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ओहदा दिया जा रहा है, उनको मुआविन ख़ुसूसी बनाया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब का। अब इस सूरत हाल में जो मामलात हैं वो उनके लिए किसी भी हद तक कुछ गड़बड़ की सूरत हाल पैदा हो रही है। और जो पैगाम है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अजीबोगरीब अंदाज के साथ चल रही हैं और बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हो रहे हैं जिनका अभी ताने बाने बहुत सारी जगहों पर जाके मिल रहे हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर एक ख़बर गर्म है कि ज़राए वो ये लोग ये बता रहे हैं, ख़बर गर्म है सोशल मीडिया पर कि मरियम साहिबा की तरफ से मुतालबा किया गया है शहबाज शरीफ साहब से कि मरकज़ के अंदर जो सेटअप है उसके अंदर परवेज़ रशीद साहब को कोई अकोमोडेट किया जाए और उनको इधर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बिठाया जाए।
अब परवेज़ रशीद साहब का नाम भी चूँकि डॉन लीक्स में है और डॉन लीक्स में नाम होने की वजह से वो उनको माजी में जब नवाज शरीफ साहब का टेन्योर था उनको अपने ओहदे से हटना पड़ा था, और अभी भी जब ये सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो उनके नॉमिनेशन पेपर्स उनको वापस लेना पड़ गया था, क्योंकि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे मामला उनके लिए खुलते जा रहे थे। और ये एक वाज़ेह इशारा था कि परवेज़ रशीद साहब को किसी भी ईवान के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और फिर वो ईवान में नहीं आए, वो ईवान से बाहर ही खड़े रहे। और अब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनको बिठाने की बात है तो मेरा ख्याल है कि इस मामले पर भी कोल्ड शोल्डर ही है। और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब की अगर हम कैबिनेट का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर हमें मरीम साहिबा के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तादाद ना होने के बराबर है। सिर्फ मरीम औरंगज़ेब साहिबा ही हैं, और वो भी चूँकि विकेट के दोनों तरफ हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी प्रोटोकॉल देती है, मरीम साहिबा को भी प्रोटोकॉल देती हैं, वो उस कैबिनेट में मौजूद हैं। अलबत्ता मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जिनका नाम कैबिनेट की जो लिस्ट थी वज़रा की उसके अंदर शामिल था, लेकिन ऐन वक्त पर बिलावल साहब की तरह मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी हल्फ उठाने से अब वो जो है वो हल्फ उठाने के लिए नहीं पहुंचे थे, और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मरीम साहिबा के उकाड़ा के जलसे में मसरूफ़ हैं, इस वजह से वो नहीं आ सके। इसी तरीके से मरीम साहिबा की जो वीडियो पहले दिन आई थी जब वो अपने चचा शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देने ईवान वज़ीर आज़म गई थी, और वहाँ पर उन्होंने अपनी वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर भी की थी, उस वीडियो को भी पसंद नहीं किया गया, और शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम दिया गया कि इनको भी ज़रा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ज़रा दूर रखा जाए। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो नया सेटअप है इसके अंदर अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और यही वजह है कि बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर गर्म हैं, और उसके उन ख़बरों से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हो गई है, और उनको अपनी इस गलती का अब मदावा करना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे जो सीनियर एंकर्स हैं, जो बहुत सारे टीवी चैनल्स के अंदर काम करते हैं, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ट्विटर के ऊपर इस बात का इजहार किया जा रहा है। बल्कि समी इब्राहिम साहब का एक ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसके अंदर वो वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि गलती हो गई। अब गलती हो गई है तो इसका मदावा कैसे किया जाएगा, अब इसके ऊपर सोच विचार हो रही है, और इसके ऊपर भी सोच विचार हो रही है कि जनाब बली का बकरा कौन होगा, किसको इस गलती के ऊपर सज़ा मिलेगी, किसकी गर्दन उतारी जाएगी। अब इस बारे में सज़ा हो रही है। ये समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया है। ना सिर्फ समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया है बल्कि बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं, सदीक जान साहब की तरफ से ट्वीट आए हैं, इमरान रियाज खान साहब की तरफ से ट्वीट आए हैं, साबिर शाकिर साहब की तरफ से ट्वीट आए हैं, और ये वो तमाम ट्वीट्स उन शख्सियात की तरफ से आए हैं जो बिलअमूम इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, और इस बात का अंदाज़ा किया जा सकता है कि उनके ऊपर अभी तक इस हवाले से कोई रोक टोक नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि शायद ये एक डेलिब्रेटली एक सोची समझी मुहिम है जो चलाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कुछ इक़दामात देखें तो उससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे इक़दामात को तोड़ करने के लिए भी बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊँगा जो कल होने वाली शहबाज शरीफ साहब की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात के हवाले से चल रही है सोशल मीडिया पर। कामरान खान साहब ने फेसबुक के ऊपर एक ट्वीट लगाई है, उन्होंने अपना पोस्ट लगाई है जिसके अंदर जो मुख्तलिफ वज़राए आज़म हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिसमें इमरान खान साहब हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, और जिसमें निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क भी मौजूद है। और उसके अंदर उसके ऊपर जो हेडिंग है वो ये दी जा रही है, भारत में 29 आर्मी चीफ, पाकिस्तान में अब तक 16 आर्मी चीफ आए। भारत में नरेंद्र मोदी 15वां, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ 23वां वज़ीर आज़म है। माजरा क्या है? ज़ाहिर है जो काम करेगा वो रहेगा, इदारों में बगैर काम करने वाले कैसे रहेंगे? मतलब इस किस्म का तासुर दिया जा रहा है। साथ ये भी तासुर दिया जा रहा है कि वहाँ पर यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 5 वज़ीर आज़म अभी तक उनके साथ काम किया, उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखा, जबकि मोदी साहब ने अपने टेन्योर के अंदर 3 आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं। वहाँ पर वज़ीर आज़म एक रहा, आर्मी चीफ 3 चले गए। इस किस्म की भी पोस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुलाकातें चल रही हैं और उन मुलाकातों की खबरें आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की एक और
पोस्ट है जो सोशल मीडिया के ऊपर लगाई गई, और उसके अंदर इस बात पर बहस हो रही है कि नवाज शरीफ साहब चूँकि लोगों के वोट लेकर आए थे, उनके पास मैंडेट था, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मिल रहे थे, देखें इनके बैठने का अंदाज देखें। और शहबाज शरीफ साहब चूँकि बराह रास्त नहीं आए, वो मुख्तलिफुल ख़याल जमातों के को साथ मिलाकर एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाई है, और उनके पास वो मैंडेट नहीं है जो मैंडेट नवाज शरीफ साहब के पास था। लिहाजा वो ज़रा दुबक के बैठे हैं, ज़रा दबाव में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली कैंपेन कर रहा है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जो ख़िलाफ़ पॉलिटिकल जमातें हैं उनकी ज़्यादा प्रेजेंस है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा है, और जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं और जिस तरह के ट्रेंड्स चले थे, उन ट्रेंड्स का तदारुक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात का इजहार किया गया था फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के अंदर, और उसमें ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही थी उसका नोटिस भी लिया गया था, और उसके बाद कुछ क्रैकडाउन्स भी हुए थे, लेकिन फिर वो क्रैकडाउन्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद रोक दिए गए थे। अब इसी तरीके से कुछ फ़ैसले किए गए। मिसाल के तौर पर फेडरल कैबिनेट ने आज इजलास किया, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो पहुँचे अपनी वजारत के अंदर, और जाते साथ उन्होंने एक ऑर्डर किया। वो ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो ऑर्डर है DGFIA की अपॉइंटमेंट के हवाले से। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तब सनाउल्लाह अब्बासी साहब को DGFIA अपॉइंट किया गया था, और आज मेरा ख्याल है कि DGIB के हवाले से भी कुछ अपॉइंटमेंट की जा रही है। फवाद असदुल्ला साहब को शायद अपॉइंट किया जा रहा है DGIB के लिए। अच्छा, ये उनकी जगह पर सनाउल्लाह अब्बासी साहब की जगह पर जिस शख्सियत को DG लगाया गया है FIA, वो हैं राय ताहिर साहब। राय ताहिर साहब की जो अपॉइंटमेंट है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा मानवियत रखती है, क्योंकि ये एक तवील अरसा CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को हेड करते रहे हैं, पंजाब के अंदर भी ये काम करते रहे हैं, और इनका नाम भी आया था, आपको याद है सानिया साहिवाल, जहाँ पर एक CTD ने एक कार्रवाई की थी जिसके अंदर कुछ बेगुनाह अफराद को शहीद कर दिया गया था, और उस सारे कार्रवाई के अंदर जो CTD थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी थी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं थी। और जिस वक्त ये कार्रवाई हुई थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, और वो उस वक्त श्रीलंका में थे। उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि जनाब ये किसी को कोई चीज़ माफ़ नहीं की जाएगी, और फिर वो आए लाहौर, लेकिन जो ताज़ियत की उन्होंने वो गवर्नर हाउस में की। वो जो मुतासरा ख़ानदान थे उनके अरकान को गवर्नर हाउस में बुलाया, वहाँ पर बुलाकर उनसे उन्होंने सारा वाक़या सुना और ताज़ियत की। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि CTD के जो तमाम अफराद इस साने में मुलव्वस थे उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, और कहा जाता है ये कि ये जो शख्सियत हैं राय ताहिर साहब, ये राव अनवार की तरह जैसी शख्सियत हैं। जिस तरह सिंध के अंदर राव अनवार थे, उनकी हवा को कोई नहीं देख सकता था, इसी तरह राय ताहिर साहब है, इनकी हवा को भी कोई नहीं देख सकता। और कुछ हल्के ये कहते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा मंजूर नज़र भी हैं, और यही वजह है कि जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ था CTD के ख़िलाफ़ इधर पंजाब में, तो इनको मक्खन में से बाल की तरह निकाला गया था, और इनको IG बलूचिस्तान अपॉइंट कर दिया गया था। फिर ये IG उधर चले गए थे बलूचिस्तान में, फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, और अब राय ताहिर साहब आ गए हैं DGFIA के तौर पर। इनका आना बुनियादी तौर पर वो जो ट्रेंड्स चलाते हैं, ये जिस तरह की पोस्टें मैंने भी आपको बताई, जिस तरह की पोस्टें चलाते हैं, उनके लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि जो जिस तरह की ये एक्टिविटीज़ करते हैं और जिस तरीके से ये काम करते हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर इनकी अपॉइंटमेंट राना सनाउल्लाह साहब का दस्तखत ज़रूर हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ऊपर से कहीं से इसका ऑर्डर आया और जिसकी वजह से इनको अपॉइंट किया गया है। और इसका जो डाउनफॉल है वो ये होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर अब कुछ ज़्यादा सख्ती होगी, और सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह की जो पोस्ट लगाना, ट्वीट्स करना, स्पेस चलाना, इस किस्म के कामों के ऊपर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। और देखना ये है कि इस सख्त तरीन कार्रवाई के नतीजे में सोशल मीडिया पर जो PTI की प्रेजेंस है क्या उसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अब फवाद चौधरी साहब ये बात बरमला कर रहे हैं, जिस बात का इजहार इमरान खान साहब ने 2 टेलीफोन कॉल्स में किया था
कि जनाब आप हमें दीवार से ना लगाएं, क्योंकि दीवार से लगाएंगे तो फिर आपको इसका नुकसान होगा। ये जो आपको है ना, आपको, ये बुनियादी तौर पर इसका तदारुक किया जा रहा है और इसके लिए कुछ इकदामात उठाने का फैसला हुआ है। देखना यह है कि ये इकदामात फ्रूटफुल साबित होते हैं या नहीं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।